हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू करियर कुल द एजुकेशनल गुरुकुल। जैसे जैसे अब एग्जाम्स खत्म हुए हैं एंड नाउ स्टूडेंट्स आर लुकिंग टूवर्ड्स कॉलेजेस जो वो ले सकते हैं, जिसमें वो एडमिशन ले सकते हैं। सो हम कोशिश करें कि वी कवर अप एज मेनी कॉलेजेस एज पॉसिबल टू गिव यू एन आइडिया कि कैसा करियर पाथ आपका रहने वाला है। बिकॉज हर जगह से हर कॉलेज का अपना एक कल्चर होता है, स्टूडेंट्स का एक कल्चर होता है, फैकल्टी का एक अपने उसके प्लेसमेंट्स होते हैं। तो वो आपसे मैच करने चाहिए, आपकी सोच से मैच करने चाहिए। सो वी आर ट्राइंग टू रिव्यू एज मेनी कॉलेजेस एज पॉसिबल। टुडेज कॉलेज दैट वी आर रिव्यूइंग इज PSIT कानपुर, बिकॉज हमारे पास काफ़ी डिमांड आई थी इस वाले कॉलेज की, एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन कानपुर। सो लेट अस स्टार्ट। मेरा नाम है सागर आनंद, मैंने एमटेक किया टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ ड्रेसडन जर्मनी से। मैं एक सर्टिफाइड करियर काउंसलर हूँ एंड आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग करियर काउंसलिंग सिंस द ईयर 2016। सो इन दिस वीडियो वी विल सी कि हु कैन चूज किस तरह का प्रोफाइल आपका होना चाहिए, आपके 10th के मार्क्स कैसे होने चाहिए, 12th के कैसे होने चाहिए, आपके फ्यूचर गोल्स क्या होने चाहिए, आपके पेरेंट्स का जो बैकग्राउंड है वो कैसा होना चाहिए, देन यू कैन बी अ फिट इन दिस कॉलेज। सेकेंडली हम लोग रैंकिंग के बारे में बात करेंगे, थर्ड यहाँ की फैकल्टी के बारे में, फोर्थ यहाँ के प्लेसमेंट एंड कट ऑफ्स के बारे में, एंड फिफ्थ फीस के बारे में। कभी कभी किसी किसी वीडियोस में मेरी जो फीस है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गई है, बिकॉज उन्होंने या तो नई फीस रिलीज कर दी है या मैंने अगर उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से कंफर्म नहीं करी तो मेरी फीस जो है थोड़ी सी पुरानी फीस मैंने वहाँ पे लिख दी है। तो फीस आप हमेशा कॉलेज के वेबसाइट से ज़रूर एक बार कंफर्म कर लिया करिए हमारा वीडियो देखने के बाद। सो दीज आर आर सर्विसेज जो आप ले सकते हैं। हम लोग 3 टेस्ट प्लस करियर काउंसलिंग सेशन प्लस मेंटरिंग देते हैं। ये हमारे टेस्ट हैं, इनमें से कोई भी आप 3 टेस्ट ले सकते हैं। चाहिए तो 2 टेस्ट ले लीजिए। हम लोग यूनिवर्सिटी सिलेक्शन भी कराते हैं। दैट मीन्स आपके प्रोफाइल के हिसाब से बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ कौन सी रहेंगी, आपके फ्यूचर गोल्स के हिसाब से बेस्ट यूनिवर्सिटी कैसी रहेंगी, क्योंकि सबका अपना अपना कल्चर है। पेरेंटल कंसल्टेशन करते हैं, जिसमें हम आपको सिखाते हैं कि आप अपने बच्चे को कैसे समझें और कैसे उसके करियर का जो है एक चीज आप डिसाइड करिए, करियर कैसे आगे बढ़ेगा ये आप उसको एक देखते रहिए। तो हम पेरेंटल कंसल्टेशन भी करते हैं, प्लस स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम भी है हमारा। तो आइए पहले एक थोड़ा सा ओवरव्यू, क्या एक संक्षिप्त में देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें एक्चुअली अभी चल रही हैं। ठीक है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो VIT है, उन्होंने चेंज कर दिया है। 12th पे ले रहे हैं वो, PCM पे ले रहे हैं वो। ठीक है। और मैं इसमें PCM में अगर वो ले रहे हैं तो मैं कहूँगा कि अगर आपका 85 प्लस मार्क्स आ रहा है PCM में तो आप काफ़ी एक सेफ पोजीशन में हैं फॉर द टॉप ब्रांचेस। बट डेफिनेटली डेफिनेटली अगर आपको CSIT चाहिए तो हो सकता है आपको 92 या 93 प्लस लाना पड़े, और IT के लिए जो है आपको 90 प्लस लाना पड़े। ये सारे एक अप्रोक्सीमेशन है जिस जो मैंने किए हैं। दीज आर रियली अप्रोक्सीमेशंस। जो मैंने CBSE में कितने लोगों के मार्क्स आते हैं 90 के ऊपर, आंध्रा बोर्ड में कितने लोगों के आते हैं 90 के ऊपर, प्लस VIT ट्रिपल ई कितने लोगों ने भरा है, और नॉर्मली कितनी रैंक पे VIT मिलता है, किस रैंक पे, ये चीज़ों को कंसिडर करते हुए हमने एक अप्रोक्सीमेशन बनाया है। तो दिस इज जस्ट एन इंडिकेशन, इस पे अपने डिसीजन पूरी तरह से बेस मत करिएगा। थापड़ का जो है उन्होंने ये भी 12th के बेसिस पे लेंगे, और थापड़ का लमसम जो CS का अभी समझ में आ रहा है वो समझ में आ रहा है 93 से लेके 96। ये थोड़ा पीछे भी कर सकते हैं, तो 92 से 96 जो है एक सेफ रेंज रहेगी। SRM भी नए 12th पे ले रहा है, UPSC भी 12th पे ले रहा है। UPSC जो है कैंसिल कर दिया अपना एग्जाम, KIT अपना ऑनलाइन एग्जाम करा रहा है, SNU अभी भी एडमिशन्स ले रहा है, बट यहाँ पे CS एंड EC की एज ऑफ 18 जुलाई एप्लीकेशंस जो भर रहे थे उनकी CS एंड EC की सीट्स नहीं दिखा रहा है, तो फुल हो गई होंगी, ये मोस्ट प्रोबेबली है। अभी मणिपाल का आना बचा है, प्लस जो कॉमेट के है, कॉमेट के ने अपना एग्जाम 5 अगस्त या 6 अगस्त को रखा है, तो उसका अपडेट का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। कल जो नई न्यूज आई है वो ये आई है कि 12th में अगर आपके 75% के नीचे भी मार्क्स हैं, 75% से लेस मार्क्स हैं, तो भी आप IIT एडवांस दे के IIT में जा सकते हैं। ये केवल IIT एडवांस के लिए इस बार आया है। तो अब आइए PSIT की अगर हम बात करें, तो अगर आप यूपी के स्टूडेंट हैं, यूपी डोमिसाइल के, या बाहर से आना चाहते हैं, राजस्थान से, बिहार से, MP से, पंजाब से, हिमाचल से, तो ये जो कॉलेज है वो जो लाई करता है कट ऑफ के बेसिस पे, कट ऑफ के बेसिस पे ये लाई करता है श्री राम स्वरूप कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट के आसपास, प्लस ये लाई करता है श्री राम मूर्ति स्मारक के आसपास। ठीक है, क्वालिटी में इनके पास ही है, क्वालिटी में भी आप इनसे कंपेयर कर सकते हो,
प्लस ये इनके साथ रैंक पे भी लाई करता है। अगर हम इनकी फैकल्टी की बात करें तो एक लमसम अगर हम पूरे यूपी की फैकल्टी से करेंगे कंपेयर, तो डेफिनेटली एक अच्छी फैकल्टी माना जाएगा और डेडिकेटेड फैकल्टी माना जाएगा। डेडिकेटेड मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो इनकी सैलरीज है वो अबव इंडस्ट्री एवरेज है, यूपी के इंडस्ट्री एवरेज है टीचिंग में, तो ये इसलिए यहाँ पे डेडिकेटेड फैकल्टी मिलेंगे आपको। अब स्टूडेंट कल्चर या किस तरह के बच्चे यहाँ आ रहे हैं तो वो देखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कई पेरेंट्स के लिए, बिकॉज वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे ऐसी संगतियाँ पड़ जाएं जिससे पढ़ाई पे इफेक्ट हो या फिर ओवरऑल उनके बिहेवियर में चेंजेस आए। तो आपको ये कानपुर के टॉप स्टूडेंट्स मिलेंगे जिन बच्चों को आईआईटी नहीं मिलता, एनआईटी नहीं मिलता, बिट्स नहीं मिलता, एंड जिनको ज़्यादा दे डोंट वांट टू स्पेंड मोर देन 8 lakhs फॉर देयर बीटेक, आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो आपको ये टॉपर्स कानपुर के डेफिनेटली यहाँ मिलेंगे, अच्छे स्टूडेंट्स मिलेंगे। प्लेसमेंट ओवरऑल इनका 60 to 65% है विथ 3.2 lakhs पर एनम एज देयर मीडियन सैलरी, और फीस इनकी 8 लाख पर एनम है, पर आप नेट पे जरूर चेक करिएगा। तो थोड़ा डिटेल में समझ लें हु कैन चूज, पहले कौन ये चूज कर सकता है। सबसे पहला, अगर आप कानपुर के रेजिडेंट हैं, और कानपुर के रेजिडेंट होने के बाद, क्योंकि अगर आप कानपुर रेजिडेंट हैं आपकी हॉस्टल फीस बच जाएगी, तो लमसम आपको ये 6 lakhs का पड़ेगा, विच इज वन ऑफ द चीपेस्ट हो जाएगा, क्योंकि इससे सस्ता गवर्नमेंट ही मिल सकता है 1.5-2 लाख में, उससे सस्ता नहीं मिलेगा। प्लस अगर आपका जो है एसआरएमएस में एडमिशन हुआ है, एसआरएम सीईएम में एडमिशन हुआ है, या फिर एसआरएमएस में एडमिशन हुआ है, या फिर आप लखनऊ पढ़ने जाना चाहते हैं, बीबीडी में जा रहे हैं, या फिर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, प्लस आपको यहाँ कोई सीट मिल रही है सीएस की, तो भी आप एक बार सोच सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एकदम कंपेरेबल हैं, एकदम कंपेरेबल है। तो एसआरएम सीएम में अगर आपको मनचाही ब्रांच नहीं मिल रही तो आप ये देख सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको हो सकता है मिल जाए। सेम गोज विद एसआरएमएस सीईएम। प्लस अगर आपका जो अब आपका 12th का प्रोफाइल लगभग कैसा होना चाहिए, 12th का प्रोफाइल आपका लगभग जो है, अगर आप 75% से लेके 85% के बीच में लाई करते हैं तो डेफिनेटली ये अच्छा कॉलेज है आपके लिए, क्योंकि इसमें अच्छे प्लेसमेंट्स हैं। आप पढ़ाई हार्ड वर्किंग होने चाहिए, क्योंकि आपको खुद पढ़ना काफ़ी पड़ेगा, यूपी के किसी भी कॉलेज में आप जाएंगे। तो अगर आप इससे नीचे आपके मार्क्स आए हैं, जैसे 55% से लेके मे बी 75% तक आए हैं, या फिर इसे थोड़ा कम कर लीजिए 70 तक परसेंट तक आए हैं, तो जो 55 से 60% वाले बच्चे होंगे उनको प्लेसमेंट मिलने में हो सकता है यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। वाई? बिकॉज ऑलरेडी यहाँ का जो प्लेसमेंट है वो 60% ही है, तो अगर वो अपनी क्लास में टॉप 60% में नहीं आएंगे तो प्लेसमेंट होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर हम रैंकिंग की बात करें तो जो इसकी रैंकिंग होगी, अगर हम केवल यूपी में देखें तो जेएसएस, इसके ऊपर गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं, आईईटी हो गया जैसे, और इसका आईटी के अलावा जो केएनआईटी सुल्तानपुर है वो हो गया, और राजकीय इंटर कॉलेजेस हो गए, उस सब नहीं बट कोई कोई राजकीय इंटर कॉलेजेस हो गए। तो जेएसएस हो गया, काइट हो गया, गलगोटिया हो गया, एबीईएस हो गया, राजकुमार गोयल हो गया, अजय कुमार गर्ग हो गया, और उसके बाद जो है जीएल बजाज, और कट ऑफ के बेसिस पे फिर आता है नंबर पीएसआईटी कानपुर का बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है इनका, काफी बड़ा कैंपस है इनका, प्लस एसी बसेस चलती हैं, अभी हम आगे आपको बताएंगे। तो इनकी फीस जो है काफी वर्थ इट है, ये आपसे जो पैसा ले रहे हैं इट इज क्वाइट वर्थ इट। तो पीएसआईटी, एसआरएम सीईएम और एसआरएमएस रामस्वरूप श्री राम मूर्ति स्मारक, तो आपको यहाँ पे तकरीबन कुछ रैंकिंग इनकी मिलेगी। अभी इनकी जीएल बजाज, एबीईएस, इन लोगों की रैंकिंग ऑल ओवर इंडिया 200 से 250 में लाई करती है, बट ये लोगों की रैंकिंग अभी ऑल इंडिया लेवल पे नहीं आई है, तो हम इसे कहेंगे कि ये यहाँ यूपी का एक जो है लोकलाइज्ड पॉपुलैरिटी वाला कॉलेज है। इनके प्लेसमेंट अगर आप देखेंगे तो इनके प्लेसमेंट में एक स्पेसिफिक चीज़ें हैं, मैं जो आपको अभी दिखा देता हूँ कि सबसे पहला इन्होंने कहा है कि इनकी हाईएस्ट सैलरी 26 लाख पर एनम है। 2 लोगों को आईबीएम लेके गई है जिनको मिली है इस लेवल की सैलरी, तो केवल 2 ही लोगों को ऑलमोस्ट मिली है। तो इससे आप जज मत करिएगा कि कॉलेज कैसा है, या आप ये मत सोचिएगा कि यही सैलरी आपको मिलेगी, क्योंकि ये केवल 2 स्टूडेंट्स को मिली है, एंड 2 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 800 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो नॉर्मल सैलरी अगर हम इनकी देखें, अब आपको मैं दिखाता हूं इनका जो है ये सीएस का देखिए, सीएस में देखिएगा इन्फोसिस कितनी बार है, एक बार इन्फोसिस, 2, 3, 4, 5, 6, फिर उसके बाद यहाँ पे
यहाँ पे और CS इन्फोसिस नहीं है। बट अगर आप ये मैंने यहाँ इनकी वेबसाइट से लिया, ये मैंने कम लिया है, इनकी वेबसाइट पे और है, यहाँ पे मेरा जो ये था स्क्रॉलर था वो यहीं पे ही था, मैंने एक फोटो ले ली थी जस्ट दिखाने के लिए कि इनके हाईएस्ट रिक्रूटमेंट जो है इन्फोसिस में होते हैं, जो बहुत अच्छी बात है। अगर आप लखनऊ के टॉप कॉलेजेस देखेंगे तो आपको इन्फोसिस कम दिखेगी, वहाँ TCS ज्यादा दिखेगी। और कहीं ना कहीं इन्फोसिस की ट्रेनिंग, डेफिनेटली TCS का जो जॉब सिक्योरिटी है काफी अच्छी है इन्फोसिस से, बट इन्फोसिस की जो ट्रेनिंग है वो इंडस्ट्री में सबसे ऊपर आती है। तो इन्फोसिस में अगर आपका होता है, मैं प्रेफर करूंगा कि आप इन्फोसिस में जरूर जाइए। ठीक है, अब इनकी मैकेनिकल का अगर आप देखेंगे, मैकेनिकल में भी आप देखिए TCS में हुआ है, और फिर उसके बाद डाउटनेट में हुआ है, इन्फोसिस में हुआ है, एक्स्ट्रा मार्क्स, इन्फोसिस, 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 फिर अगेन इन्फोसिस एंड अगेन अगेन इन्फोसिस। मोस्टली ये IT कंपनीज में ही जा रहे हैं, जिनमें से इन्फोसिस एक हो गई मैकेनिकल में, और TCS हो गई। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं मैकेनिकल लेना चाहता हूं, आपको कहीं लखनऊ में मैकेनिकल मिल रहा है या फिर बरेली में मैकेनिकल मिल रहा है, दिस इज ऑल्सो समथिंग विच यू कैन कंसिडर, क्योंकि इनके वहाँ प्लेसमेंट्स काफी अच्छे हो रहे हैं IT कंपनीज में। ठीक है, एक बार हम लोग CS का भी देख लेते हैं। CS में अगेन आप देख रहे हैं सब इन्फोसिस ही आपको ज्यादातर दिख रहा है, बट यहाँ पे IBM के भी स्टूडेंट्स हैं, ये जैसे एक है, ये एक IBM हो गया, एंड देयर वाज वन मोर IBM स्टूडेंट विच आई सॉ। तो IBM का स्टूडेंट यहाँ पे और कहाँ है, यहाँ पे अभी मेरे को एज ऑफ नाउ इसमें तो नहीं दिख रहा है IBM का स्टूडेंट, बट देयर इज वन मोर IBM स्टूडेंट जिसका IBM में हुआ है, एंड दिस इज द 26 लैक्स पैकेज। बाकी के अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो दिस इज मोस्टली गोइंग टू बी 4.25 लाख, 3.5 लाख, कुछ कुछ स्टूडेंट्स के जो हैं 6 to 8 lakhs लग सकते हैं, बट ज्यादातर का ये रेंज रहने वाला है। और ये आपको आगे अभी दिख भी जाएगा, क्योंकि इनका जो NIRF का डेटा है, जो NIRF को सबमिटेड है, MHRD को जो सबमिटेड डेटा है, उसमें जो है 799 स्टूडेंट्स टोटल इनके पास थे, जिनमें से 486 का प्लेसमेंट हो गया। दैट इज अगेन 60 to 65%, 60 to 65%। प्लस इनका जो एवरेज सैलरी है, मीडियन सैलरी है टू बी मोर प्रिसाइज, दैट इज 3.2 lakhs, 3.2 lakhs। तो अगर 26 हाईएस्ट सैलरी हो, ये मीडियन सैलरी, तो यू कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि IT कंपनीज आ रही हैं, इन्फोसिस शुरू में थोड़ा कम देती है, तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। प्लस 32 स्टूडेंट जो हैं हायर स्टडीज के लिए भी गए हैं, एंड मोस्टली IITs ही जाएंगे, जहां उन्हें बेटर एजुकेशन फिर एक हायर लेवल पे मिलेगी। तो 60-65% ठीक है, बुरा नहीं है। अगर इसे बाकी उससे कंपेयर करेंगे आप, बाकी कॉलेजेस से, कि कैसा है इसका, तो आप इसको कंपेयर कर सकते हो फिर जो है JSS से। JSS का जो है 60% प्लेसमेंट है, बट यहाँ पे हायर स्टडीज के लिए 123 स्टूडेंट्स चले जाते हैं, दैट इज क्वाइट अ हाई नंबर। अगर आप KIT से कंपेयर करोगे तो अगेन 65% प्लेसमेंट है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो फिर इनसे ज्यादा ही है सबका। ABES हो गया, जिसका जिसका 77% है, और फिर उसका AKG हो गया, जिसका 89% है। गलगोटिया हो गया, जिसका 78% है। तो नोएडा एरिया में ज्यादा परसेंटेज है जो प्लेस्ड हो रहा है, एंड दैट इज नियरली अबव 75% ऑलमोस्ट नोएडा एरिया में। एंड प्लस GL बजाज जो है वो 90% पे हाईएस्ट प्लेसमेंट पे रहता है, कि कितने बच्चों का प्लेसमेंट करा देगा वो 90% बच्चों का प्लेसमेंट करा देगा। तो ये एरिया का डिफरेंस आपको यहाँ पे दिख जाएगा अच्छे से, कि 10-15% का डिफरेंस एरिया की वजह से है। प्लस इनके वहाँ जो मैकेनिकल की एक कंपनी जो है, मैं नहीं बता पाया यहाँ पे, वो थी थर्मैक्स। तो यहाँ पे मैकेनिकल की कुछ और कंपनीज में आती है, जैसे कि थर्मैक्स आई है, काफी बच्चों को इस साल लेके गई है, आप इनकी वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं। प्लस इन्होंने क्योंकि सबका डाला हुआ है, तो काफी एक ट्रांसपेरेंसी है जो आपको डिसीजन लेने में काफी हेल्प कर देगी। इनके फटाफट कट ऑफ्स देख लेते हैं कि कट ऑफ्स कैसे हैं इनके। तो इनके जो कट ऑफ्स हैं, दे लाई एट CS इज एट 24,000। आगे थोड़ा आगे भी जा सकता है, मैं एक सेफ जोन में बता रहा हूँ। IT जो है ये UPTU या AKTU के रैंकिंग के हिसाब से है। IT जो है इनका एक 40,000 पे है, 40,000 पे है। और इनका जो मैकेनिकल है और या ECE है, दैट इज लाइंग नियरली अराउंड 75 to 80,000 या 85,000। एंड अगर आप SRM से देखेंगे, SRM CEM से देखेंगे, तो SRM CEM से जो है कट ऑफ
सीएससी का थोड़ा सा ज्यादा है, इनका 20,000 है। जो टॉप रैंकिंग के बच्चे होते हैं वो आपको एसआरएम में इनसे ज्यादा थोड़े मिल जाएंगे, बट प्लेसमेंट जो है अगर आप देखेंगे एसआरएम का ट्रैक तो थोड़ा कम होगा। तो टॉपर्स जो यूपीटीयू के होते हैं काफी यहाँ से आपको मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो पढ़ाई का माहौल है थोड़ा सा अलग है, या थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, या थोड़ा सा और डेडिकेटेड कह लीजिए आप उसको, कि थोड़ा सा और डेडिकेटेड है, तो इसलिए बच्चों के मार्क्स थोड़े और अच्छे आते हैं। बट अगर आप प्लेसमेंट में कंपेयर करेंगे इन दोनों को, तो इसमें ज्यादा प्लेसमेंट चांसेस हैं विद हाई प्रोफाइल्स। तो इनकी जो फीस है वो लगभग सब कुछ मिला के 8 to 9 lakhs के बीच में है, विच इज इन द नॉर्मल रेंज, इससे कम नहीं होता है, बट थोड़ा सा हायर ये हो सकता है कंपेयर टू अदर कॉलेजेस। एसी बसेस हैं इनकी, बहुत अच्छा ऑडी है, तो दिस इज वर्थ इट नो डाउट। अगर आप कानपुर के हैं तो मैं आपको डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा। प्लस अगर आप आपको एसआरएम, सीएम, राम मूर्ति स्मारक और जीएल बजाज इनमें आप देख रहे हैं, तो दिस इज समथिंग विच यू कैन ऐड टू द लिस्ट एंड सी कि क्या आपको कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो हमारे चैनल पे आपको कॉलेज रिव्यूज, कंपैरिजन ऑफ कॉलेजेस, फैकल्टी, क्वालिटी, सैलरीज के बारे में एंड रिसर्च स्टैंडर्ड्स के बारे में सारे वीडियोस मिल जाएंगे। एंड आप हमको यूट्यूब पे संडेज को हम लोग फ्री सेशन करते हैं एट 9 o'clock एट 9 PM, जिसमें हम आपके डाउट्स लेते हैं। फेसबुक एंड इंस्टाग्राम में आप हमको फॉलो कर सकते हैं, जहां हम फ्री मटेरियल देते हैं रिगार्डिंग करियर काउंसलिंग। So this is Career Kul, the Education Gurukul. Do like our channel and do subscribe. Do like our video and do subscribe to our channel. Thank you very much.